तो दोस्तों, शिमला में हिमाचल प्रदेश में मस्जिद का आखिर क्या है मामला? क्या कौन कौन से मस्जिद जो है अवैध हैं और उसमें नगर निगम ने किन किन मस्जिदों को गिराने का आदेश दिया है? और ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और ये चिंगारी कहाँ से फूटी कि लोग मस्जिद के पीछे पड़ गए? आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे शुरू हुआ और लोगों की क्या मांग है मस्जिद को लेकर के? ये सारे क्वेरी जो है आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप जो है इस वीडियो में बने रहें। आपके सारे डाउट, आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, किसने शुरू किया और ये मस्जिद तक कैसे पहुंच गया, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए कहानी का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। तो कहानी स्टार्ट होती है एक नाई की दुकान से। एक्चुअली शिमला से 8 किलोमीटर दूर एक मलियाना नाम का गांव है, जहाँ पे एक नाई की दुकान है। विक्रम सिंह की दुकान है वो। विक्रम सिंह एक नाई की दुकान चलाते हैं जिसका मालिक गुलनवाज खान है। गुलनवाज खान वो बाहरी है, वो हिमाचल प्रदेश का नहीं है, लेकिन वो 10 साल पहले आया था हिमाचल में एंड वो एक हिंदू लड़की से शादी किया था। हिंदू लड़की शादी करने के बाद वो वहीं बस गया एंड बीते 10 सालों में उसने 3 दुकान खरीदे हैं और वो रेंट लगाता है और रेंट से वो पैसा कमाता है। तो उनमें से एक दुकान विक्रम सिंह ने रेंट पे ले रखी है एंड वो वहाँ पे नाई की दुकान चलाते हैं। तो नाई की दुकान में हुआ ये कि 31 अगस्त को लगभग रात को 9:15 बजे बहस हो जाती है गुलनवाज खान के साथ। और गुलनवाज खान कुछ अपशब्द बोलते हैं जिसका वो विरोध करता है विक्रम सिंह एंड कुछ साथी दुकानदारों को भी वो बुलाता है। इसी दरमियान वो जो गुलनवाज खान के लोग होते हैं, उनके साथ 6-7 लोग होते हैं, वो लोग हमला कर देते हैं एंड साथी दुकानदारों के ऊपर भी एक यश शर्मा है, उनके ऊपर भी लोहे के रड से हमला होता है सर पे और उनको घायल कर दिया जाता है। एंड वो लोग सारे जो आरोपी हैं वो लोग फरार हो जाते हैं। उसमें से उसी रात को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लेता है एंड बाकी जो 5 लोग हैं वो भाग जाते हैं। इसके बाद होता ये है कि पता लगता है कि जो आरोपी हैं वो लोग मस्जिद में छुपे हुए होते हैं। वो लोग जो लोकल मस्जिद है वहाँ से, जो आपके शिमला में संजौली में है, उस मस्जिद में वो लोग शरण लिए होते हैं। पुलिस वहाँ से उनको दबिश करती है और वहाँ से पकड़ के उनको अरेस्ट करती है। तो तुल यहीं से पकड़ लेता है मामला कि सभी को लगता है कि ये मस्जिद एक तो अवैध है और पिछले बीते दिनों में ऐसे बहुत सारे मामले आए थे जिनमें वहाँ से ऐसी कई झड़प हुई थी एंड बहस होती थी एंड जो लोग हैं वो मस्जिद में शरण लिया करते थे। तो वहाँ के लोकल लोगों ने जो है इस बात का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था उनको कि एक तो मस्जिद अवैध है एंड ये अपराधियों को शरण देता है एक तरह से। तो उन लोगों ने क्या किया, 2 दिन बाद, यानी कि 31 अगस्त को ये हुआ था, तो 3 सितंबर को उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है एक वहाँ पे लोकल ग्रुप है देवभूमि संघर्ष कमेटी, वो उसने जो है 3 सितंबर को क्या किया कि उस मस्जिद के आसपास उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि ये जो मस्जिद है वो इलीगल है एंड इसको गिराया जाए। तो ये मामला जो है तब और ज़्यादा चर्चा में आ गया जब वहाँ के जो बीजेपी विधायक हैं बलवीर सिंह, उन्होंने विधानसभा में उठाया कि मस्जिद है, हमारे लोगों को, हमारे जो राज्य के लोग हैं उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है एंड यहाँ पे बहुत सारे इलीगल मस्जिद बने हुए हैं, उनको गिरा देना चाहिए।
तब ये नेशनल मीडिया में तूल पकड़ लिया। तो दोस्तों ये जो मामला है ये एक नाई दुकान से निकल करके संजौली मस्जिद तक कैसे पहुंचा। तो दरअसल हुआ ये था कि वो जो 5 आरोपी थे फरार हो गए थे, वो लोग मस्जिद में शरण लिए हुए थे और बाद में ये बात पता चला लोगों को कि ये लोग भाग करके मस्जिद में शरण लिए हुए हैं, जब पुलिस इन लोगों को मस्जिद से गिरफ्तार किया। तो लोगों को गुस्सा आया, गुस्सा निकल करके सामने आया कि एक तो ये मस्जिद अवैध है और इसके बाद ये जो है ना अपराधियों को शरण देता है। पिछले भी कई सालों में ऐसे आपराधिक घटना हुए थे जिसमें अपराधियों ने इस मस्जिद का सहारा लेकर के ये लोग यहाँ छिपे रहते थे। तो ये मस्जिद एक्चुअली इलीगल कैसे है, इस मस्जिद के बारे में स्टोरी ये है कि ये मस्जिद 1960 में बना था। 1960 में बनने के बाद ये 2010 में इसको बिना कोई नक्शा पास कराए हुए, कोई भी बिना परमिशन लिए हुए इसको 3 फ्लोर और बढ़ा दिया गया। तो जब 2010 में इसको 3 फ्लोर बढ़ाया गया, उस समय ही नगर निगम ने एक कोर्ट में केस फाइल किया था। उस केस पे अभी तक 2010 से लेकर के 2024 तक टोटल 44 बार सुनवाई हो चुका है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है। एंड ये जो है अभी 5 अक्टूबर को अगला सुनवाई होने वाला है। वो अगला तारीख आया भी नहीं कि बीच में ही ये मामला तूल पकड़ गया। अब जब मामला तूल पकड़ा तो वहाँ का एक जो लोकल कमेटी है, जो देवभूमि संघर्ष कमेटी है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया था कि इस मस्जिद को गिराया जाए, ये अवैध है, ये एक तरह से अपराधियों को शरण देता है। इसके लिए उन लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया था। तो ये लोग जो है वो नाई की दुकान में जो विवाद हुआ था उसके 2 दिन बाद ये लोगों ने 3 सितंबर को प्रोटेस्ट कॉल किया था और 3 सितंबर के बाद आज मैं ये वीडियो 14 सितंबर को बना रहा हूँ, अभी तक जो है 3 मस्जिदों का विवाद सामने आ चुका है। ये संजौली जो मस्जिद है, उसके बाद लोगों ने मंडी के एक जो मस्जिद है उसके बारे में भी आवाज उठाए। इसके बाद एक बिलासपुर का भी एक मस्जिद है, उसके बारे में भी लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन पहले मैं संजौली के जो मस्जिद है उसके बारे में अपडेट दे दूं। वो जो मस्जिद है, प्रोटेस्ट होने के बाद जो वहाँ का मस्जिद कमेटी है खुद नगर निगम के पास चल कर गया और उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा कि जो इलीगल पार्ट है, जो इलीगल पोर्शन है इस मस्जिद का, यानी कि जो 3 फ्लोर एक्स्ट्रा है, उसको सील कर दिया जाए एंड कोर्ट के परमिशन के बाद इसको हम लोग को गिराने का परमिशन दिया जाए। हम लोग खुद ही गिरा देंगे इसको अगर कोर्ट हम लोग को कहती है तो ये जो है मामला निकल करके आया मस्जिद कमेटी के द्वारा। अब अभी इन लोगों ने ज्ञापन तो नगर निगम को सौंपा है, नगर निगम ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ ज्ञापन आया हुआ है, लेकिन अगला सुनवाई इस मामले को 5 अक्टूबर को है। इसके बाद ही पता चलेगा कि मस्जिद को गिराने का ऑर्डर कोर्ट से आता है या नहीं आता है। जो अब अगला जो मस्जिद है वो मंडी का है। मंडी में 3 फ्लोर का एक मस्जिद है। उसमें क्या हुआ था कि वो 1 फ्लोर का मस्जिद था। 1 फ्लोर का मस्जिद जो बना हुआ था पहले से, बहुत पुराना था वो, उसमें 2 फ्लोर इन लोगों ने और जोड़ दिया था। तो 2 फ्लोर जो इलीगल है उसको भी गिराने का मांग होने लगा। जो बजरंग दल है एंड वो देवभूमि संघर्ष कमेटी है और बहुत सारे जो हिंदू संगठन है उन लोगों ने मिल करके, जैसे कि व्यापार मंडल है, महिला संघर्ष समिति है, उन लोगों ने सब ने इस जो मंडी का जो मस्जिद है उसको भी गिराने का मांग करने लगा। तो संजौली का तो विवाद था ही, संजौली का विवाद बढ़ करके जो है ना वो मंडी के मस्जिद तक भी पहुंच गया। मंडी का जो मस्जिद है उसमें भी 2 इलीगल फ्लोर जोड़ दिया गया था। उसको लेकर के भी जो वहाँ के ग्रुप हैं, बजरंग दल है, व्यापार मंडल है एंड वो देवभूमि संघर्ष समिति है, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मस्जिद के आसपास उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इसमें भी 2 तल्ला जो है वो इलीगल है। 1 तल्ला का ही परमिशन दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने बिना परमिशन, बिना नक्शा पास किए हुए एक्स्ट्रा 2 तल्ला जोड़ा है। तो इसके लिए भी नगर निगम ने कुछ दिन में ही इसको मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जो मस्जिद की कमेटी है उसको नोटिस जारी किया कि 30 दिन के अंदर आपको जो इलीगल पोर्शन है इसका, यानी कि जो एक्स्ट्रा 2 तल्ला बढ़ाया गया है, उसको आपको गिरा देना है।
ये तो 2 तल्ला इलीगल जो बनाया था वो तो है ही, लेकिन इस मस्जिद में एक और लफड़ा है। एक्चुअली इस मस्जिद को 45 स्क्वायर मीटर जमीन में ही बनाने का परमिशन दिया गया था। उसका जो नक्शा पास किया गया था वो 45 मीटर स्क्वायर फीट के लिए ही पास किया गया था, लेकिन ये मस्जिद अभी 232 स्क्वायर मीटर लैंड में बना हुआ है। ये एक अलग मामला है। अब इस मामले में नगर निगम या कोर्ट क्या आदेश देता है ये तो अभी आना बाकी है, लेकिन नगर निगम जो है वो जो एक्स्ट्रा 2 तल्ला बनाया गया था उसको गिराने का नोटिस जारी कर दिया है कमेटी को। उसको 30 दिन के अंदर गिरा देना है। और इसमें एक और मामला निकल करके सामने आया था कि ये इसका जो बाउंड्री वाल है मस्जिद का वो पीडब्ल्यूडी का जमीन पर है। तो पीडब्ल्यूडी ने भी मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया था कि ये वाल को आप हटा लें क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी के जमीन पे है। तो ये पिछले मुझे लगता है 12 सितंबर को ही, हाँ 12 सितंबर को ही मस्जिद के कमेटी ने खुद ही उस दीवार को तोड़ दिया एंड वो उस जमीन को खाली कर दिया है। तो दोस्तों, मंडी का मस्जिद विवाद के बाद ये जो मामला है वो बिलासपुर तक कैसे पहुंचा। बिलासपुर का एक घुमारवी है, जगह है, वहां पे एक 36 साल पुराना मस्जिद है। 36 साल पुराना मस्जिद है, वहां पे दूसरे तल्ला का निर्माण जारी है, लेकिन उसके लिए ना कोई नक्शा पास करवाया गया है, ना कोई परमिशन लिया गया है नगर निगम से। वो बिना नक्शे बिना परमिशन का उसमें ऐसा ही निर्माण चल रहा है। तो वो भी मामला जो है वो जो कमिटीज हैं, बजरंग दल है, उनके नज़र में आया एंड उसके लिए भी उन लोगों ने मस्जिद के आसपास प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। अब ये मामले में क्या सुनवाया आता है, क्या नगर निगम का फैसला आता है, ये तो आना बाकी है, लेकिन लोग उसके लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस अवैध निर्माण को रोका जाए और जितना भी निर्माण किया गया है उसको गिरा दिया जाए, पुनः वो सेम स्थिति बहाल कर दिया जाए जो पहले था। तो इस मामले में जो बजरंग दल है और जितने भी हिंदू संगठन हैं उनके और क्या क्या मांगे हैं। उनका एक मांग तो ये थी कि जितने भी इलीगल पोर्शन है, इलीगल मस्जिद है, उनको गिराया जाए, या बिना परमिशन के अगर एक्स्ट्रा तल्ला बनाया गया है तो उसको गिराया जाए। अगर जो भी बाउंड्री वाल है या थोड़ा सा भी जमीन अगर गवर्नमेंट जमीन है उस पर कब्जा किया है उसको गिराया जाए। और कहीं भी अगर जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो सरकारी जमीन पे कब्जा किए हुए हैं उन जमीन को खाली कराया जाए। ये इनका मामला था, ये इनका मैटर तो है ही, लेकिन इनका एक और मैटर है जो कि जो आउटसाइडर हैं, आउटसाइडर वेंडर्स हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। इनका मांग यही है कि जितने भी आउटसाइडर हैं उनको रजिस्टर किया जाए एंड एक लिमिट संख्या में ही उनको परमिशन दिया जाए। ऐसा नहीं कि हर गली मोहल्ले में उनको परमिशन दे दिया जाए ठेले दुकान लगाने का, जिससे कि लोकल लोगों का जो रोजगार है, व्यापार है, उसमें उनको नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों, इस मामले में मैं टीवी मीडिया, सोशल मीडिया एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर में रिसर्च करने के बाद ये मैंने आपको ब्रीफ अपडेट दिया है। और इस मामले में आप लोगों को क्या राय है और आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा अपडेट है, प्लीज़ आप लोग इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें भी बताएं एंड लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आगे इस तरह का अपडेट के लिए मेरे चैनल पे आप लोग बने रहें एंड मेरे चैनल को अपने दूसरे लोगों तक शेयर करें।